मालिक। मेरा एक ही मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। मेरा एक ही मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है। उसका प्रेम मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है। उसका प्रेम मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। मेरा सारा बोझ उठाया, मुझे चंगा कर दिया। पाँव को मेरे स्थिर किया है। जब अकेला था भटकता और सबने छोड़ा था, यीशु मेरा प्यारा मित्र बन गया। मेरा सारा बोझ उठाया, मुझे चंगा कर दिया। पाँव को मेरे स्थिर किया है। जब अकेला था भटकता और सबने छोड़ा था, यीशु मेरा प्यारा मित्र बन गया। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है। उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। अब मैं जीवन भर उसी की महिमा करूँगा। हाथ उठा के उसकी स्तुति करूँगा। यीशु के लिए जीऊँगा और उसमें मरूँगा। अब वही मेरी एकमात्र आशा है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है। उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है। यीशु मेरा प्यारा मित्र बन गया। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। यीशु मेरा प्यारा मित्र बन गया। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। शालोम, शालोम और शालोम। प्रभु यीशु का शालोम हमारे जीवनों में हमारे अंतिम दिन तक बना रहे, ये सबसे उत्तम बात है। और जैसे कि श्रेष्ठ गीत उसका
4:11 में लिखा है, हे मेरी दुल्हन, तेरे होठों से मधु टपकता है, तेरी जीभ के नीचे मधु और दूध रहता है। अब जो है प्रभु यीशु मसीह इस विश्वासी की, इस जो कि परिपक्व हो रहा है, उसकी बड़ाई कर रहा है। जो बातें पहले विश्वासी प्रभु यीशु के लिए कह रहे थे, अब वही चीज यीशु मसीह अपनी बातों को, उन्हीं अपनी गुणों को विश्वासी के अंदर देख रहा है और उनको अप्रिशिएट कर रहा है और कह रहा है कि हे मेरी दुल्हन, हे मेरी सहकर्मी, मेरी पार्टनर, मेरे साथ काम करने वाली, आपको इस बात के लिए वो जो है एनकरेज करना चाहता है कि तुम मेरी दुल्हन हो, तुम मेरी पार्टनर हो, मेरे साथ तुम काम कर रही हो इस दुनिया में रहकर, और तुम्हारे साथ रहकर मैं काम कर पा रहा हूँ। और तेरे जो होठ है वो उससे मधु टपकता है। हालेलुया। तेरा जो बोलना है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्रभु यीशु मसीह हमें इस प्रकार से अप्रिशिएट कर रहे हैं कि तुम्हारा बोलना बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे अप्रिशिएट, मुझे मुझे अच्छा लगता है, और साथ साथ में जिनके बीच में हम काम करने जा रहे हैं, जिनके बीच में हम रहते हैं, जिनके बीच में हम काम करते हैं, उनको भी अच्छा लगता है। तो वो मधु के समान है हमारा बोलना। जो मधु होता है, हनी होता है, उसको बनने में बहुत समय लगता है और बहुत परिश्रम भी लगता है। ये एकदम से बोलना जो है वो ऐसा नहीं हो जाता है कि वो दूसरों के लिए मधु का और उनके लिए एक आशीष का कारण बन जाए। इसके पीछे परिश्रम है और इसके पीछे समय भी है। और प्रभु ने तो हमको दे दिया है, परंतु हम जो रिसीव करते हैं वो ही मधु होता है। तो लगातार वचन का सुनना, यही हमको हमको जो है मधु, हमारा बोलने को मधु के समान बनाता है। क्योंकि जो हम सुनते हैं और फिर जो हम लगातार उसको मानते भी रहते हैं, मतलब कि हम उसके ऊपर ध्यान देते हैं और हमारी संगति प्रभु के साथ रहती है, तब हमारा बोलना बहुत अच्छा होता है। मैंने अक्सर अपने जीवन में इस बात को देखा है कि जब बहुत चीजें दिमाग में रहती हैं, बहुत इधर वो रहता है, तो एक तो स्वभाव भी होता है हमारा कि हम ऐसा बोलते हैं कि दूसरों के लिए एक मधु के समान हो जाता है। और और वो ये और वो जो है वो एक एक ऐसा चीज होती है जो कि हमको 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 अभ्यास तो करना ही पड़ता है इस बात का। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर देते हैं, परंतु अब आगे पौलुस जो कहते हैं वो ये कहते हैं, फिलिपियों उसका आ, उसका 4 का और 8वें पद में कहते हैं कि इसलिए हे भाई, जो जो बातें सत्य है। यहाँ पर 8 बातें, तो पौलुस कह रहे हैं इन बातों के ऊपर ध्यान किया करो। किन बातों के ऊपर? इसलिए हे भाइयों, फिलिपियों 4:8, भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें आदरणीय हैं, आदर देने वाली हैं दूसरों को, और जो जो बातें उचित है। आपको पता है कि कौन सी बात उचित है, कौन सी नहीं उचित है। जो जो बातें पवित्र है, पवित्र मतलब एकदम अलग है। लोग आपको कहेंगे कि बड़े धर्मी बनती है, कुछ कोई गंदा मजाक नहीं करता है, ये है वो है, बहुत सी बातें, परंतु हम बनते नियम हैं क्योंकि पवित्र हमारे अंदर रहता है, तो हम एकदम दुनिया से अलग बात करते हैं। और जो बातें सुहावनी है और जो जो बातें मन को भाने वाली हैं,
एक एक चीज के ऊपर आज दिन में कई बार इसको ध्यान दीजिए। और अर्थात अर्थात जो बातें सद्गुण प्रशंसा की बातें हैं उन पर ध्यान लगाया करो। हमारा ध्यान कहाँ रहता है? जो हमारे अंदर रहता है वो वो कैसे बनता है? जो जहां हमारा ध्यान रहता है। तो जो बातें हम देख रहे हैं, जो बातें हम जो है वो सुन रहे हैं, ऐसी संगति में हैं, ऐसे लोगों के बीच में उठते बैठते हैं, क्या देखते हैं, क्या पढ़ते हैं, ये सारी चीजें हमारे अंदर तक हमको हमको जो है बदल देती हैं। सद्गुण की बातें, प्रशंसा की बातें, और इसीलिए तीन बातों में हमको आगे बढ़ना है, अभ्यास करना है या परिश्रम करना है। और वो है कि हमको लगातार परमेश्वर के वचन को सुनना है और वचन को मानना है। और वचन को जो है हमको हमको क्या करना है? हमको प्रभु की संगति में रहना। ये चीजें हमको प्रभु की संगति में रखेंगी। फिर जब हम बोलेंगे तो वो बोलना जो होगा दूसरों के लिए मधु बन जाएगा। कई बार आपने देखा होगा, कई लोगों से आप कई लोगों को आप अवॉइड करने लगते हैं, क्योंकि उनका जो बोलते हैं वो तो उससे कुछ ना कुछ ऐसा निकल जाता है कि उनको मतलब कि दुख लग जाता है या अच्छा नहीं लगता है। और कई लोग होते हैं उनके पास आप भाग के जाते हैं, क्योंकि वो जो बोलते हैं उससे आपको बहुत अच्छा लगता है, मीठा लगता है, ताकत आती है, आपके जीने में ताकत आती है। तो प्रभु यीशु मसीह अपनी प्रेमिका के लिए, अपनी विश्वासिनी के लिए, अपनी दुल्हन के लिए प्रोफेसी करा रहे इतने साल पहले, कि किस प्रकार से जो है वो अ, मेरी जो दुल्हन है, मेरी जो पार्टनर होगी, अब वो ये विश्वासी जो होंगे ये मेरे गुलाम नहीं होंगे, परंतु ये मेरे पार्टनर हो जाएंगे। और उनका जो बोलना होगा वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्रभु को भी अच्छा लगता है, आपको पता है स्वर्ग दूतों को भी अच्छा लगता है। जब आप जब आप इस प्रकार से रहते हैं, जिससे कि बोलना जो होता है वो हमारे अंदर की सारी बातों को दिखा देता है। तो हम और ये चीजें जो है परिश्रम करना है इसके लिए। कोई बात नहीं अगर आज कुछ ऐसी चीज निकल गई है, कोई बात नहीं। तो तो हम देखते हैं कि और दूसरी बात है, टपकता है बूंद बूंद करके टपकता है। कई लोग बड़ा हड़बड़ा के कुछ भी बोल देते हैं। उसके लिए जो है आप गिल्टी फील ना करें, परंतु आज दिन भर इस बात का अभ्यास करें कि मैं वचन की बातों के ऊपर, है ना, आदरणीय बातों पर, सत्य की बातें तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में है, तो उनकी बातों के ऊपर, इन सब बातों के ऊपर, ये जो जो 8 बातें हैं, सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, तो इनके ऊपर मैं ध्यान दूंगा, इनके ऊपर मैं कंसंट्रेट करूंगी। तो और टपकता है, फिर क्या आता है ना, एकदम से हड़बड़ा के नहीं निकलता है कुछ भी। कई बार हम लोग ऐसा करते हैं, पर उससे पता चलता है कि हम कितना ज्यादा प्रभु के साथ समय बिता रहे हैं, कितना ज्यादा हम प्रभु में रह कर चल रहे हैं। तो ये दोनों बातें जो हैं, मीठा लगना और ताकत होना, ये दोनों बातें प्रभु यीशु मसीह को अच्छी लगती हैं। और दूसरी बातें वो दूसरों को अच्छी लगती है, जो हमारे इर्द गिर्द लोग रहते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। और वो जो चीज बातें हैं वो वही बातें बाहर आती हैं जो कि अंदर रहती हैं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं, उसी के आगे लिखा है, तेरी जीभ के नीचे मधु और दूध रहता है। तेरी जीभ के नीचे, तो ये जो मधु और दूध भी साथ में कह दिया गया है, तो ये दोनों चीजें जो है दूसरों को परिपक्व बनाती है और दूसरों को जो है वो आगे बढ़ाती है ना। जैसे मधु जो है वो ताकत देता है और दूध जो है एक छोटे बच्चे को आगे बढ़ाता है।
ना, और दूसरे विश्वासी जो हैं उनको परिपक्व बनाता है। और और वो जो है इस कारण होता है क्योंकि जो उन्होंने उन्होंने सैद्धांतिक रूप में सीखा है उसी को जो है वो व्यवहारिक रूप में लाते हैं। कई दफा सिर्फ सिद्धांत में हम बहुत सी चीजें बोलते हैं, कहते हैं, परंतु व्यवहार में अगर नहीं है तो दूसरों को ताकत नहीं मिल सकती है। दूसरों को जो है वो मीठा नहीं लग सकता है, सुहावना नहीं लग सकता है, मन भावना नहीं लग सकता है। कब लगेगा? जब वो हमारे अंदर उसी चीज को देखेंगे, सैद्धांतिक रूप से नहीं परंतु व्यवहारिक रूप से। और उसके लिए भी पौलुस ने बहुत अच्छे से वर्णन किया है। अगर आप फिर से निकाल लें फिलिपियों 4 का और 9वां पद, यहाँ पे लिखा है, जो बातें तुमने मुझसे सीखी। पौलुस बड़े ही चैलेंज के साथ कह रहा है कि जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। जैसे इफिसुस में पौलुस जो थे वो करीब 3 साल रहे और 3 साल तक जो है वो प्रचार करते रहे। वो अगुओं को बताते रहे कि रो रो के लिखते हैं कि रो रो के प्रेरितों के काम अगर पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा कि पौलुस ने उन दिनों में कैसा काम किया। और प्रभु ने वो सॉरी पौलुस ने स्वयं जो है तंबू बनाकर, मतलब तंबू बनाने का काम करके, परिश्रम करके उसने परिश्रम के साथ लोगों को सिखाया। उसकी बातों में थोड़ा वो रहता था, अथॉरिटी जिसे कहना चाहिए, अधिकार। उसका कारण ये था कि वो जो जो सिद्धांत में सिखा रहा था वही वो करता भी था। जैसे हम प्रेरितों के काम 20 में देखते हैं कि वो कहता है कि मैंने तुम पर भार नहीं डाला। मैंने जो जो कमजोर लोग थे उनको मैंने दिया, मैंने उनको आगे बढ़ाया हर प्रकार से, आत्मिक रूप से और शारीरिक रूप से भी उसने लोगों की सहायता करी। बहुत सी चीजें, पॉल का जो जीवन है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हम वो ये कह रहा है कि जो बातें तुमने मुझसे सीखी हैं, जो बातें तुमने सुनी है, जो बातें तुमने मुझ में देखी हैं, है ना, सीखी है, सुनी है, देखी है, मतलब कि वो जो पौलुस था वो ना केवल सिद्धांत बताता था परंतु वो वो अपने जीवन से उनको दिखाता भी था। और वही चीज प्रभु यीशु मसीह ने किया। प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ सिद्धांतिक रूप से नहीं कहा कि क्रूस उठाओ, परंतु उसने खुद क्रूस उठाया। सैद्धांतिक रूप से बहुत सी चीजें नहीं करी, परंतु वो उसने ये नहीं कहा कि आपस में प्रेम रखो जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है। उसने अपने चेलों के पैर धोए। उसने कहा तुम भी एक दूसरे के सेवक बने रहो। एक डिमॉन्स्ट्रेशन करके प्रभु ने दिखाया ऐसे। तो इस प्रकार से जो जो बातें हम लोग सीख लेते हैं, हम लोग जो कहते हैं सैद्धांतिक रूप से उसे करना बहुत जरूरी है। तभी जो है क्या होगा, आखिरी में लिखा इसी पद में 9, फिलिपियो 4 का 9 का आखिरी में लिखा है, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ बना रहेगा। हालेलुया। तब ऐसा नहीं है कि वो आपको छोड़ के चला जाएगा, परंतु उसकी शांति हमारे अंदर रहेगी और वो शांति हम दूसरों के जीवन तक पहुंचा सकते हैं।
सो आज जो है, और जीभ के नीचे का मतलब यही है, जीभ के नीचे का मतलब ये है कि दिखावा नहीं। और ये, और मधु के साथ साथ जीभ के नीचे दूध भी है। दोनों चीजें जो है दूसरों को जो है वो बढ़ाती हैं, उठाती हैं। हमारा बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार यही बात मैं आपको बताती हूँ। हमारा कन्फेशन बहुत जरूरी है, हम क्या अंगीकार करते, क्या बोल रहे हैं। हमारा बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमको आत्मिक रूप से ऐसे होना है कि हम जो है, और वो कैसे होगा, जब हम इन बातों पर ध्यान लगाएंगे, जो हमने सीखा है उसको करेंगे। नहीं तो क्या होगा, ये हम हिपोक्रेट कहलाएंगे, हम जो है पाखंडी कहलाएंगे। जैसे कि फकी फरीसी थे, और आज बहुत से लोग जो हैं, कई दफा हमें अपने आप को भी जांचने की जरूरत है कि हम सैद्धांतिक रूप से जो है वो ना केवल मीठा बोलने वाले, दूसरों को दूध देकर परिपक्व बनाने वाले हैं, परंतु हम जो है वो उसका उसको हमको प्रयोग भी करते हैं। जब मैं अपने परिवार में, घर में थी, अपने मायके में थी, तो मेरे पिताजी तो प्रभु को नहीं जानते थे। तो एक दिन कुछ उन्होंने ऐसा बोला कि मेरे इधर ये जो ऐसे हो गया, ऐसे करके मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया, या कुछ दुख सा लगा मुझे। तो तो उन्होंने कहा, देखा, तुमको गुस्सा आ रहा है, तुमको जो है, देखिए जो हमारे अंदर होता है ना, वो हमारे हमारे शरीर के द्वारा, हमारे बोलने के द्वारा प्रकट होता है। तो उन्होंने कहा, जैसे कहते हैं ना कि बिना बोली हुई भाषा। तो उन्होंने मुझसे कहा, देखा, तुम जीसस की तरह थोड़ी ना हो। जीसस तो बिल्कुल गुस्सा नहीं करते थे, जीसस कुछ अंदर से गुस्सा नहीं करते थे, तुम जीसस की तरह नहीं। और आज भी हम लोग को, या हम सबको, जो विश्वासी अपने आप को कहते हैं, अगर हम दूसरों को प्रभु के बारे में बताते हैं, तब लोग हमारे इस चीज को देखना चाहते हैं कि जो हम सैद्धांतिक रूप से बोलते हैं वो हम है कि नहीं। नहीं तो हम पाखंडी कहलाते हैं। और पाखंड जो है वो दूसरों को परिपक्व नहीं कर सकता है, दूसरों को जो है वो आगे नहीं बढ़ा सकता है, दूध नहीं पिला सकता है, मधु नहीं खिला सकता है। और तो इसीलिए वो यहाँ पर सुलेमान बहुत ही ज्यादा वो थे, जिसे कहना चाहिए बुद्धिमान थे। और उन्होंने इसीलिए जो है इतना सुंदर वर्णन यहाँ पर किया है, एक तरह से भविष्यवाणी की है अपनी कलीसिया की। और वो यही चाहत हमसे रखता है। आइए हम अपनी आंखों को बंद कर लेंगे। कई लोग बिना आंख बंद किए ही कंसंट्रेट कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। आपके आसपास के लोग ये नहीं देख रहे कि आप शिक्षा क्या दे रहे हैं, परंतु वो आपके बोलने को, आपकी बॉडी लैंग्वेज को, आपके आपके जो हाव भाव है उनको बहुत ध्यान से देखते हैं कि उसमें कितनी सत्यता है। और इस चीज के लिए प्रभु यीशु मसीह आपको आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको आपको आपसे कह रहे, मेरी दुल्हन, मेरी पार्टनर, तेरे होठों से मधु टपकता है। इसका मतलब टपक सकता है। और कैसे हो सकता है, इसको नए नियम में बता दिया गया है। पुराने नियम में
तो बहुत सी शिक्षाएं थी, परंतु नए नियम में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उनके बोलने के द्वारा और उनके चेलों के, और आज तक बहुत से ऐसे प्रभु के सेवक और सेविकाएं और विश्वासी लोग हैं जिनके मुंह से मधु टपकता है। उनके जीभ के नीचे दूध और मधु दोनों रहता है। इसीलिए हम सब जो है आगे बढ़ रहे हैं, शिष्य बन रहे हैं। हालेलुया। आइए आज इस बात को अपने प्रभु के सामने रख दीजिए कि प्रभु, मैं मैं अब इन जो फिलिपियो 4 का 8वें पद में जो लिखा है, उन सारी बातों के ऊपर परिश्रम करूंगी। मैं परिश्रम के साथ वचन सीखूंगा। हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद हो। प्रभु आपने हमको एक पत्री के रूप में इस दुनिया में रख दिया है। दूसरे लोग हमको देखकर जान जाते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, ये यीशु मसीह के लोग हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद हो। आज इस सुबह के समय प्रभु हम अपने आप को कमिट करते हैं कि हम उन बातों के लिए परिश्रम करेंगे, जैसे वचन को पढ़ने के लिए परिश्रम करेंगे, वचन को, प्रभु यीशु मसीह आपके सत्य वचन को जानने के लिए परिश्रम करेंगे, क्योंकि आपका वचन कहता है कि सत्य को जानोगे और सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सारी उन बातों से प्रभु आपकी शांति जो समझ से बाहर है, आपका शालोम हमारे जीवन में इसी समय कायम हो जाए। जितने यहाँ पर है, उन सब के अंदर यीशु मसीह का शालोम आ जाए। क्या आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में बुला लिया है? अगर यहाँ पर कोई ऐसा है जिसने कि अभी तक ये नहीं कहा है कि प्रभु मेरे जीवन में आप आ जाइए, मैं आप पर विश्वास करता हूँ, करती हूँ कि आप मेरे लिए दुनिया में आए, मेरे लिए मारे गए, मेरे लिए गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए, ताकि मैं नरक से बचकर हमेशा हमेशा आपके साथ रहूं। इसलिए मैं अपने जीवन को आपके अधीन करता हूँ। मेरे जीवन में आ जाइए। हाँ, आपने, बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया, प्रभु में आगे भी बढ़े, परंतु आज आपके मन में शालोम नहीं है, आपकी जीभ के नीचे मधु और दूध नहीं है दूसरों के लिए। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि कलीसिया बढ़े, और प्रभु आपकी ओर देख रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह, एक बार फिर से मैं अपने आप को आपके सामने रिकमिट करती हूँ। इस परिश्रम को करने के लिए कि मैं आपके वचन में आगे बढ़ूं, मैं उसको, वो जो वचन है उसको मैं मानूं और उसकी आज्ञाकारिता में आगे बढ़ूं। मेरी सहायता करिए, मेरी सहायता करिए प्रभु, कि मैं, प्रभु, उन बातों के ऊपर ध्यान लगाऊं जो जो सत्य की बातें हैं, जो आदर, दूसरों को आदर देने की बातें हैं और उचित हैं। अनुचित बातों पर मैं ध्यान नहीं लगाऊंगा। प्रभु यीशु, पवित्र बातों पर हम ध्यान लगाऊंगी, सुहावनी बातों पर, जो पूरे एटमॉस्फेयर को एकदम शुद्ध कर देती हैं।
जहां कहीं पर भी मैं जाऊं वहां पर एक सुहावना मौसम हो जाए। मेरे लिए मुश्किल है, परंतु होली स्पिरिट मेरी सहायता करिए। मेरी बातें दूसरों को के मन को भाने वाली, उनको स्मूथ करने वाली, उनको और ज्यादा क्रोध लगाने वाली ना हो, उनको और हर्ट करने वाली ना हो। प्रभु, मुझे ऐसा सेवक और ऐसी सेविका बना दीजिए, मैं हर समय सद्गुण की बातों पर और प्रशंसा की बातों पर ध्यान लगा सकूं। प्रभु, मेरी सहायता करिए कि मैं और आपके समान बन जाऊं। मेरी सहायता करिए प्रभु कि मेरे जीवन में कोई पाखंड ना रहने पाए। जो सैद्धांतिक रूप से सीखा है उसको व्यवहारिक रूप में लाने के लिए होली स्पिरिट आप सहायता करिए। सब प्रकार की बेचैनी, सब प्रकार की वो बीमारियां जो कि जो कि हम हमें हमें इरिटेट करती हैं या हमें हमें परेशान करती हैं, वो सारी बीमारियां यीशु के नाम से दूर हो जाए। हमारे शरीर में अगर खून की कमी है, यीशु के नाम से दूर हो जाए। हमें अगर बहुत नींद आती है, बहुत सुस्ती आती है, यीशु के नाम से दूर हो जाए। हमारा माइंड अगर अलर्ट नहीं रहता है तो वो अलर्ट रह सके। हालेलुया। प्रभु, हमारी आज सहायता करिए। शालोम, आपका शालोम हम अपने जीवनों में क्लेम करते हैं, अपने माइंड में क्लेम करते हैं। और ये हमारे अपने कार्यों से नहीं आ पाता है, आपके आपके अनुग्रह से ही हम को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है प्रभु कि हम इस कार्य में आगे बढ़ सके। प्रभु, हमें अपनी तरह बना दीजिए। पौलुस के समान जो हम सीखते हैं उसको हम व्यवहारिक रूप से कर सके हर एक के जीवन में। प्रभु, इस समय मैं आपकी शांति मांगती हूँ सुबह के समय। और जितनों के पास बहुत सी बातें हैं चिंता की, आज प्रभु आपसे कह रहा है कि है सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूं। प्रभु, हमें सच में वो रेस्ट चाहिए, हमें सच में आज सुबह वो विश्राम चाहिए। हमारी सहायता करिए। हम उन बातों पर ध्यान नहीं लगाएंगे जो जो कि संसार की हैं, जो हमें हमें विचलित कर देती हैं। अपनी हर चिंता को हम आपके हाथ में सौंप देते हैं। जो हम नहीं कर सकते प्रभु, आप कर सकते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। इस सुबह के समय सबको प्रभु बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की। जय मसीह की दीदी। जय मसीह की जय मसीह। जय मसीह करते जय मसीह की रहिए। सबको। जय जय मसीह की सबको। जय मसीह की। सबको जय मसीह जी। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की आंटी जी। मसीह आंटी जी मसीह सभी को जय मसीह की। शालोम, शालोम और शालोम।